Good morning, students. Today's we'll start comparison of reactivity of aldehyde and ketones. So before that we'll see the chemical properties. So chemical properties जो होगी हमारे पास aldehyde और ketones की similar होगी, but sometimes aldehyde की जो properties वो differ होगी because in aldehyde and ketone both contain carbonyl groups. So two bulky alkyl group present on ketone and one hydrogen atom attached with the carbonyl group in aldehyde. सो हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है उसके पास टू एक्टिव सेंटर्स होते हैं. मींस कार्बन कंटेन कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑफ aldehyde and ketones contain partially positive charge. कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो कार्बन एटम होता है कंटेन partially positive charge and oxygen atom contain the partially negative charge. सो कार्बोनिल ग्रुप्स के पास टू एक्टिव सेंटर्स होते हैं एंड दिस टू एक्टिव सेंटर्स आर फॉर्म बाय जो शेयर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है. मींस दे आर फॉर्मिंग द न्यू बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सो जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है कंप्लीटली शेयर्ड आर ट्रांसफर्ड टू द ऑक्सीजन एटम्स. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन एटम्स कंटेन पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड होल्ड इट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू कार्बन. सो वहां पर जो कार्बन एटम होता है कार्बोनिल ग्रुप्स का दे विल चेंज देयर हाइब्रिडेशन स्टेट. sp2 होता है सी डबल बॉन्ड था तो आपके पास sp2 से sp3 आ जाता है. मींस दे विल चेंज देयर शेप आल्सो. ट्रायगोनल प्लेनर से आपके पास टेट्राहेड्रल हो जाता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट विल सी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ aldehyde एलिफेटिक aldehyde एंड कीटोन्स की बात करें. सो इन दिस वे इट इज डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. इट डिक्रीजेस in this order. First formaldehyde, then acetaldehyde, then ketone, dimethyl ketone, then diethyl ketone. In this way the reactivity जो है डिक्रीज होगी. अब डिक्रीज हो रही है. What is the reason? This is the aldehyde group. Means here is SCHO, CH3CHO, then CH3, COCH3, then C2H5, CO, When you see this figure, you will observe that कि आपके पास हर आगे जैसे हम लोग मूव हो रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं. सो अल्काइल ग्रुप इज इंक्रीजेस. अल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. सो देयर आर टू फैक्टर्स. फर्स्ट होता है पास फर्स्ट फैक्टर्स ड्यू टू दैट दिस इज डिक्रीजेस इन दिस वन. पहला होता है स्टेरिक इफेक्ट. सेकंड है हमारे पास वो है इंडक्टिव इफेक्ट. So these are the two factors जिनके कारण जो है reactivity of aldehyde and ketone decreases in this order. जो है इन दिस दो फैक्टर्स के कारण जो reactivity डिक्रीज होती है formaldehyde, acetaldehyde, dimethyl ketone, diethyl ketone decrease in this order. हम लोग बात करें पहले इसकी बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की. सो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास जो हमारे पास कार्बन एटम्स है कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स. सो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल. जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा अटैक होगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल का. सो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है. सो उस कार्बन कंपाउंड्स के पास दिस प्लस आई और बल्कि अल्काइल ग्रुप्स डिक्रीजिंग द पॉजिटिव कैरेक्टर्स एंड डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde and ketone on carbonyl compounds. सो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे कार्बन एटम्स के पास हमारे पास वो रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde और कीटोन्स की उतनी कम होगी. बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी उतनी डिक्रीज होगी. दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. जहां पर हमारे पास जो हमारे पास प्राइमरी से पास टू हाइड्रोजन है दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस वन. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन मोलिकुलर मास और अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीजेस. वी कंक्लूड दैट कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है ऑफ aldehyde and ketones वो हमारे पास डिक्रीज होती है व्हेन अल्काइल ग्रुप आर मोर ऑन कार्बन एटम्स. सेकंड हम लोग बात करें उसके पहले हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा
रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की उतनी ज्यादा होगी। रिएक्टिंग जो है रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि है तो उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्ट्रिंग इफेक्ट की बात करें, सो इट इज डिपेंड ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। सो बल्कि अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, इट इज डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लाइक हम लोग बात करें फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मल्डिहाइड हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, सो इट इज मोर रिएक्टिव। सो हमारे पास जितने ज्यादा बल्कि अल्काइल ग्रुप्स होंगे, दे आर हिंडर द अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो उससे जो है रिएक्टिविटी जो होगी हमारे पास डिक्रीज होगी इन दिस ऑर्डर। So more bulky alkyl groups, less reactivity of aldehyde and ketones. This is the reason जिसके कारण reactivity जो होती है decrease होती है in this order. और next topic is reactivity of aromatic aldehyde and ketones. So जो aliphatic जो है उनकी reactivity ज्यादा होती है as compared to this one. So reactivity of aromatic aldehyde and ketones are less as compared to aliphatic aldehyde and ketones. क्योंकि जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होता है उनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट इनके पास जो होता है प्लस आर इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट होता है। इट इज ड्यू दैट जो कार्बन एटम होता है कंटेन पॉजिटिव चार्ज विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर विल डिक्रीज द रिएक्टिविटी and reactivity decrease is due to the contain positive charge. So reactivity decrease hogi due to the resonance, now I am just writing the structure of benzene ring. So I am just drawing the structures. This is the first one, carbonyl group. इसकी reactivity decrease होगी in this way, resonance structures. Positive charge will come here, bond will shifted. Then again, this bond will come here, this bond will come to here. Here is positive charge. Now third one, fourth one. This positive charge shift here. Then at last the bond of benzene change their position. So position हमारे पास इस bond की position change हो गई, then this is the resonance structure. So जो हमारे पास aromatic aldehyde and ketones है वो decrease होंगे in this order. In this order decreases acetaldehyde, acetone, benzaldehyde, then acetophenone, then benzophenone. This is the reactivity decreasing in this order. पहले हमारे पास formaldehyde है, ketone, then benzaldehyde, एसिटोफिनोल एंड बेंजोफिनोल। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमारे पास बेंजीन रिंग के पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लस कार्बोनिल ग्रुप के पास पॉजिटिव आयन डिक्रीज होता है। इन दिस रिएक्शन स्ट्रेक हिंसेंस आल्सो फॉलो और अप्लाई इन दिस वन। स्ट्रेक हिंसेंस जितने ज्यादा हमारे पास बल्कि अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सो उसी पर बेस है हमारे पास एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। जब आप लोग सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हो इन द एसिडिक सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सो क्रिस्टलाइन सोडियम कंपाउंड्स फॉर्म होता है। लाइक यू आर टेकिंग एन एल्डिहाइड, इट इज फर्स्ट फॉर्म acetaldehyde heated with sodium bisulfide। सो आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा CH3 CHOH then SO3Na, 1 compound
Similarly, if you are taking ketone, so it will form sodium compounds. SO3Na. ऐसे कैसे बेंजल्डिहाइड भी हमारे पास, when we add बेंजल्डिहाइड C6H5CHO plus NaHSO3 sodium bisulfide. Here you get C6H5CHOH then SO3Na. It will form this compound. But it is important to know that कि जो हमारे पास डाइथाइल एसीटोन, डाइथाइल कीटोन, then acetophenone and benzophenone do not give these reactions due to the steric hindrance. C2H5CO, C2H5, CS3CO, C6H5, C6H5CO, C6H5 do not give this reaction due to the steric hindrance. That's why this reaction is not given by higher ketones. मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, सो हमारे पास जो मैकेनिज्म है की बात करें, दिस इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन. इसकी रिएक्शंस करवाते हो आप सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. सो यू विल गेट दिस कंपाउंड SO3ONA. Then proton transfer. So here you will get OH, SO3, this compound. Here is not complete these reactions because C double bond O and H. So here H will come and proton transformations. Proton will come here, so sodium will come here. Then here this is the mechanism of sodium bisulfide. Thank you.